अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शॉपिंग व्लॉग शेयर करूँगी और अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 9। तो हम लोग यहाँ पर नाश्ता करेंगे, चाय के साथ कोई बिस्किट या फिर कोई केक ले लेंगे। अभी 11 बज गए हैं और हम लोग बाज़ार के लिए निकल रहे हैं। आज मौसम बहुत ही लाजवाब है और गहरे गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तकरीबन बारिश होने ही वाली है। हल्की हल्की सर्दी जो है वो स्टार्ट हो गई है, वेदर बिल्कुल चेंज हो गया है। देखते ही देखते तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। आपको पता है कि वेदर जो है बारिश की वजह से ही चेंज होता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अभी यहाँ पर कुछ भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए गाड़ी पेट्रोल पंप पे खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि वेदर जो है वो बहुत ही ख़राब है और जब स्लो हो जाएगी बारिश तो हम फिर बाज़ार का रुख करेंगे। A few moments later. सो फाइनली वी आर हेयर। कज़न ने वेडिंग के लिए यहाँ से ना कुछ शॉपिंग करनी थी, ड्रेस लेना था, तो उसके लिए हम इस शॉप पर आए हैं। इनके पास हर तरह की वैरायटी होती है फैंसी की। ये जो ड्रेस हम लोग देख रहे हैं इसकी प्राइस 19,000 है, सिर्फ शर्ट और दुपट्टे की। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम लोग 2-3 शॉप पर पहले विज़िट करेंगे और वो ड्रेस लेंगे जिसकी जो प्राइस है वो भी कम हो और अच्छा ड्रेस मिले। बाज़ार एंटर होने से पहले ना ही मुझे यहाँ पर कॉर्न वाला दिखाई दिया था, तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा रश था, तो मैंने कॉर्न लेनी थी। अब यहाँ से मैं अपने लिए कॉर्न रेडी करवाऊँगी। मेरी कॉर्न रेडी हो गई है, इसको मैंने ले लिया है। अब मैं साथ साथ इसको एंजॉय करूँगी। तो शॉप की तरफ हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर कज़न ने माइंड में बनाया हुआ था कि वो नेट में ब्लैक कलर का ड्रेस लेगी, लेकिन उन्होंने 3 तरह के हम लोगों को डिज़ाइन दिखाए हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग उनसे यही कह रहे थे कि आप हमें अगर इसके अलावा डिज़ाइन है तो वो भी चेक करवा दें। हम लोग 2-3 शॉप्स पर ड्रेस पहले विज़िट करेंगे और उसके बाद उसकी सिलेक्शन करेंगे कि हमने कौन सा लेना है। साथ ही इन्होंने हमें एक और ब्लैक कलर की शर्ट दिखाई थी, इस पर गोल्डन कॉपर सा काम हुआ हुआ था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाती है। अब हम लोग दूसरी शॉप पर आ गए थे। यहाँ पर इन्होंने हमें स्किन टोन में एक ड्रेस दिखाया था, लेकिन ये भी हैवी था, थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड था। और इसमें हम लोग कलर उनसे पूछ रहे थे कौन सा है, तो ये ब्लू ब्लू की टोन में आ रहा है। तो ये उन्होंने हमें चेक करवाया है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ ड्रेस ऐसे होते हैं जो एक ही नज़र में पसंद आ जाते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने ये ड्रेस जो है उनको बोला है कि हमें इसके नीचे इनर लगा के दिखाएं। तो हम लोग इसको एक दफ़ा चेक करेंगे, फिर हम इसको फ़ाइनल करेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने हमें इसी कलर में एक शर्ट ये वाली दिखाई थी, इस पर भी गोल्डन कॉपर सा वर्क हुआ हुआ है, लेकिन ये भी जो है ना वो हैवी है। सो फाइनली जो पहले ड्रेस हमने देखा था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। शॉप से जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं तो यहाँ पर पॉपकॉर्न थे, यहाँ से मैंने थोड़े से पॉपकॉर्न लिए हैं अपने लिए। ये बहुत मज़े के होते हैं, मैं इनको शुरू से ही खाती हूँ। साथ ही ये ब्लैंकेट वाली शॉप थी, तो यहाँ पर डेली यूज़ के लिए मामा ने ब्लैंकेट लेना था, तो हमने इनसे बोला है कि हमें कोई अच्छा सा ब्लैंकेट दिखा दें, लेकिन इनके पास ये 2 कलर थे और डिज़ाइन भी कुछ ख़ास नहीं था और प्राइस भी इनकी 8,000 से स्टार्ट हो रही थी। सो हमने इनको अभी फ़िलहाल रिजेक्ट कर दिया कि हम अभी नहीं ले रहे। उसके बाद हम लोग ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर आए हैं। मामा ने यहाँ पर कुछ, आपको पता है कि सर्दी स्टार्ट हो रही है, तो कुछ पंजीरी वगैरह बनाने के लिए यहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे, कुछ आलमंड्स, कुछ पिस्ताचियो, इस तरह की चीज़ें लेनी थी। और इस शॉप पर बहुत ज़्यादा रश था और इस तरह की चीज़ें विंटर में खाई जाती हैं, जैसा कि फ़िश हो गया या ड्राई फ्रूट्स हो गए। उसके बाद जी हमने बैंगल्स लेनी थी। जो ड्रेस कज़न ने फ़ाइनल किया था उसके साथ की हमने बैंगल्स लेनी थी। ये मेटल की बैंगल्स हैं, लेकिन जब ये फैंसी कपड़ों के साथ अटैच होती हैं पहने हुए तो जो ड्रेस होता है वो ख़राब हो जाता है। साथ ही इसके इयररिंग्स पड़ी हुई थी, इसमें काफ़ी कलर काफ़ी डिज़ाइन है और कुछ झुमके वगैरह इयररिंग्स लेने थे यहाँ से। सो फाइनली काफ़ी हमने चेक किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये वाले फ़ाइनल किए हैं, क्योंकि इसके साथ का सेट पड़ा हुआ था। साथ हमने इयररिंग्स जो है उसको मैच कर लिया, मैच किया। उसके साथ साथ शॉप थी, हम लोग बैंगल्स के लिए यहाँ पर आए। इनके पास हर तरह की वैरायटी की बैंगल्स हैं। शॉप वाले ने हमें ये दिखाई हैं, लेकिन हम लोग यही सोच रहे थे कि सिंपल बैंगल्स लेकर उसके साथ हम लोग कोई सिंपल से कड़े लगवा लेते हैं। तो इनके पास मेहंदी और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी वैरायटी है। ये वो शॉप है जब हम छोटी छोटी थी तो हम लोग यहाँ से अपनी बैंगल्स वगैरह लेने के लिए आती थी। फाइनली हम लोगों ने ये 2 ड्रेस थे, उसके साथ ये बैंगल्स ली हैं, एक पिंक, उसके साथ हमने ये वाली मैच की हैं। साथ में वाइट सिल्वर कलर के कड़े लगवाए हैं और दूसरे के साथ हमने गोल्डन कलर के लगवाए हैं। सारी शॉपिंग वगैरह हमने कर ली थी। उसके अलावा सिस्टर ने कॉलेज के लिए यहाँ से शूज़ लेने थे बाटा की शॉप से, वो लिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसका यूनिफ़ॉर्म लेना था, शॉप से वो यूनिफ़ॉर्म लिया है।
उसके अलावा उसने एक वॉच लेनी थी कॉलेज के लिए, जिसकी प्राइस भाई हमें 800 बता रहे थे, तो हमने बारगेनिंग करके 300 में ये ब्लैक कलर की वॉच ली है। साथ ही हम लोग स्टेशनरी की शॉप पर चले गए। यहाँ से उसने कुछ बॉल पॉइंट, कुछ बुक्स और कुछ रजिस्टर वगैरह लेनी थी, स्टेशनरी की चीज़ें। ये वो शॉप है जहाँ से हम लोग बचपन से ही चीज़ें लेती थी। सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। फाइनली आफ्टर 2 आवर्स हम लोग आए हैं KFC। यहाँ से हमने KFC खाना था। काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे कि जब हम बाहर जाएंगे तो हम KFC ज़रूर लेंगे। और अभी यहाँ पर दोपहर के 4 बज रहे हैं, हम लोग KFC आए हुए हैं। यहाँ से हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया है। हम लोगों ने जिंगर बर्गर ऑर्डर की हैं, साथ में जिंगर विंग्स, और यहाँ पर अभी मेरा नंबर आने वाला है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। फाइनली हमारा मील जो है वो आ गया है। ईच ग्लास 150 का था, सो हमने एक बड़ी कोक ले ली है, साथ में हमने डिस्पोजेबल ग्लास ले ली हैं, तो ये हमें थोड़ा कम प्राइस में पड़ गया था। अभी बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं खाना, क्योंकि आपको पता है जब वेदर चेंज होता है, बारिश वगैरह हो रही होती है, तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग जाती है। मैं KFC बहुत शौक़ से खाती हूँ। और जी इसके अलावा आज हमने शॉपिंग भी की है, इंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया है। बर्गर तो मैंने अपना फ़िनिश कर लिया है, इसके बाद यहाँ पे मैं विंग्स ट्राई करूँगी। अब रात बड़ी हो गई है, दिन छोटा हो गया, तो टाइम का पता ही नहीं चलता, दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है। अभी हम लोग बस इस चीज़ को फिनिश करने के बाद हम लोग घर वापस जाएंगे, कज़न को घर ड्रॉप करेंगे। 3 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद हम लोगों ने कज़न को घर ड्रॉप करना था, तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती चाय पे बिठा लिया है। तो अब थोड़ी सी यहाँ पर चाय पियेंगे, क्योंकि वैसे तो फास्ट फूड के बाद चाय पी ही नहीं जाती। चाय पीने के बाद हम लोग सीधा घर वापस जाएंगे। घर आके हम लोगों ने रेस्ट वगैरह की है। जो हम लोगों ने ग्रोसरी की थी या शॉपिंग की थी, उसको हमने एक साइड पे रखा था, सारा सामान समेट के। उसके बाद रात के 10 बज रहे थे, और मम्मा ने जो कुछ ड्राई फ्रूट्स वहाँ से लिए थे बाज़ार से, तो यहाँ से गुड़ की चिक्की और चने की चिक्की बनानी थी, जिसके लिए मैंने भी इसको व्लॉग में रिकॉर्ड कर लिया है। सबसे पहले गुड़ मेल्ट करने के बाद मामा ने इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है, तो उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, लो फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। उसके बाद जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो पानी में थोड़ा सा ड्रॉप डालेंगे। जब वो फ्लॉट करके ऊपर आ जाए, तो उसका मतलब कि जो आपकी चाशनी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर हम इसमें तिल ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें तिल ऐड करेंगे, क्योंकि तिल ऐड करने के बाद इसको फ़ौरन एक ही हाथ से इसको बस उसको हिलाते रहना है, ताकि वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसको शेप दे के रोलिंग पिन से प्रेस कर देंगे, और इसको नाइफ़ की मदद से कट लगा देंगे। जब वो ड्राई हो जाएगी, तो हम उसके पीसीस उठा के एक एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे। सेम इसी मेथड से हम लोग चने की चिक्की रेडी कर रहे हैं। देखें कितनी मज़े की चिक्की तैयार हुई है, तिल की चिक्की और साथ में चने की चिक्की। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि अभी रात के 12 बज गए हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो फीडबैक दे, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।